नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं कुर्बान बलोच। नवंबर की अहम तैनाती के लिए नाम मांग लिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने मुंसलिका इदारों से रब्ता किया है कि नाम दिए जाएं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस अमल को भी डिस्टर्ब करने के लिए या रोला डालने के लिए साबिक वज़ीर इमरान खान ने नई हिकमत अमली तैयार की है। वो हिकमत अमली क्या है? क्या मुल्क ड्राप सीन की तरफ जा रहा है या इमरान खान की सियासत का सूरज गुरूब होने जा रहा है? रवा माह इसके हवाले से अहम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमला, उसके बाद उसकी मर्जी का एफआईआर दाखिल न होना, इमरान खान का सदर को खत लिखना और उसके बाद जो एफआईआर दाखिल हुई है पुलिस की मुद्दत में, तहरीक इंसाफ ने उसको भी मानने से इनकार किया है। ये सारे अमल उस वक्त हो रहे हैं जब नवंबर में अहम तैनाती होने जा रही है। इसके हवाले से इतलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने मुंसलिका इदारों से राब्ता किया है। पहले ज़बानी तौर पर कहा गया है और उसके बाद तहरीरी तौर पर नाम मांग लिए गए हैं। रवा माह नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। 4 से 5 सीनियर जो जनरल्स हैं वो लाइन में हैं, क्योंकि ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होनी है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी तैनाती होनी है। 28 नवंबर तक ये मरहला मुकम्मल होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। उसके बाद शुनीद यह है कि वो इत्तेहादी जमातों से, उनके रहनुमाओं से इसके हवाले से मुशावरत करेंगे कि आने वाला आर्मी चीफ कौन हो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने इस अमल को भी मुतनाज़ा बनाने के लिए या रोला डालने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार की है। इसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पुलिस को यह हिदायत की थी कि वजीराबाद हमला केस की एफआईआर दाखिल की जाए, उसके बाद तहरीक इंसाफ या इमरान खान ये तवक्को कर रहे थे कि ये एफआईआर उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक दाखिल होगी, जिसमें वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फौज के आला एक अफसर को नामजद करना चाहते थे। ऐसा नहीं हुआ, एफआईआर दाखिल हो गई है, मुल्ज़िम को भी नामजद कर दिया गया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दिया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क की सियासत और अदालती निज़ाम पर ताकतवर गिरोहों का कब्जा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी वजह से ये एफआईआर तहरीक इंसाफ के मंशा के मुताबिक दाखिल नहीं हुई। तो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान की अब नई हिकमत अमली क्या है। एफआईआर उसकी मर्जी से दाखिल नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब ने उनसे मुलाकात की, उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ की तरफ से मोटरवेज पर और जीटी रोड पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब जो नवंबर में अहम तैनाती होने जा रही है, उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए ज़राए बताते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सोच ये है कि वज़ीराबाद हमला केस के हवाले से एक आला फौजी अफसर को नामजद करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कल से तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है, जिसको इमरान खान खिताब करेंगे। ज़राए का दावा यह है कि इमरान खान रवा माह नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से रोला डालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हिकमत अमली ये है कि मजीद अहम फौजी अफसरान को मुलवस किया जाए, ताकि जो रवा माह आर्मी चीफ की तैनाती होनी है उसमें
ज्यादा से ज्यादा जो आला अफसरान हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं उनको मुतनज़्ज़ा बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान की सियासत जो पहले से काफी मुतनाज़ा है, मुश्किलात का शिकार है, इख्तियार तो हो रहा है लेकिन उसमें स्ट्रीट पावर शामिल नहीं है। अब जब इमरान खान मजीद फौजी अफसरान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यह तो ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान सियासत के हवाले से आखिरी बाजी खेल रहे हैं, लेकिन यह भी ढकी छुपी बात नहीं है कि मुल्क में जो सूरत हाल सियासी है या इंतजामी जो उमूर हैं इसके हवाले से भी कोई ड्राफ्ट सीन होने जा रहा है। इसी वजह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कमांडर इन चीफ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को एक खत लिखा है और उसमें उसका जो अहम मुतालबा है या चीदा मुतालबा है वो ये है कि पाक फौज को दिफाई उमूर तक महदूद किया जाए और बाकी जो उन्होंने इल्जामात लगाए वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो रवामा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम है। कल से तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च एक मरतबा फिर शुरू हो रहा है और शुनीद यह है कि इन लॉन्ग मार्च को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रोजाना खिताब करेंगे और उसमें मजीद इल्जामात लगाएंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाए? इसके लिए पाक फौज ने पहले ही वफाकी हुकूमत को ज़बानी दरख्वास्त कर रखी है। देखना यह है कि कल से जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है, इससे पहले पंजाब में हुकूमत के हवाले से क्या सूरत हाल बनती है, इमरान खान के हवाले से या तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से क्या इकदाम होते हैं, जो अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।